हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक फाउंडेशन लेक्चर को स्टार्ट किया था। मैं आपका फिर से श्री गणेश जूनियर कॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ट्रायंगल पे बेस्ड है, जो हमने कल पढ़ा था। ट्रायंगल हमने कल देखा कि ट्रायंगल की एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। फिर ट्रायंगल को लेकर हम एरियाज में चले गए। एरियाज का पॉइंट लेते हुए हमने हाइट को कैप्चर किया और हाइट क्या लोकेशन क्या क्या होगा अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, हाइट कहाँ पे वैरी होगी, ये हमने देखा। तो आज हम वही से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो आपकी हाइट जो है ट्रायंगल की वो क्या होगी, ट्रायंगल के बाहर आएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो जो आपकी राइट एंगल बनाने वाली साइड से उसी पे होगी। अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट जो होगी वो इनसाइड द ट्रायंगल होगी। तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं इनका पता अब चल गया। तो अब मुझे आपको क्या सिखाना है, ऑर्थो सेंटर सिखाना है। ऑर्थो सेंटर। तो चलो, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लो तो एक ट्रायंगल के पास 4 बेसिक टाइप के सेंटर्स होते हैं। तो उसमें से एक सेंटर जो है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब हमें ये भी पता है कि हाइट जो होती है उसका अल्टरनेट नेम क्या है? अल्टीट्यूड है। तो हाइट हो या अल्टीट्यूड हो वो क्या होती है? बेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो वहीं से ये जो सेंटर है वो जनरेट हुआ है कि उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो क्या है ऑर्थो सेंटर, पहले इसे अंडरस्टैंड कर लो। तो ये जो है ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ पे रिलेट करते हैं? ट्रायंगल को रिलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करूंगा और आपका फेवरेट ट्रायंगल ही लेता हूं, ट्रायंगल पी क्यू आर। आपका सेकेंड फेवरेट ट्रायंगल होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब मैंने ये जो दिखा आपको कैसा दिख रहा है? तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स पी से साइड क्यू आर पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से होगा, तो मैं इसको यस बोलता हूं। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपके तीनों जो अल्टीट्यूड्स है वो क्या आने वाले हैं? इनसाइड द ट्रायंगल आने वाले हैं। तो अब क्यू वर्टेक्स लूंगा, क्यू वर्टेक्स से साइड पी आर पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आने वाला है। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, मैं इसे टी बोलता हूं, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। नाउ अब क्या करेंगे, वर्टेक्स आर से साइड पी क्यू पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ये जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से आने वाला है। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, वो तीनों परपेंडिकुलर यानी कि पी एस अल्टीट्यूड, क्यू टी अल्टीट्यूड एंड आर यू अल्टीट्यूड। तो ये तीनों अल्टीट्यूड जो होंगी, तीनों हाइट्स जो होंगी ट्रायंगल की, वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। कौन से पॉइंट में? एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये तीनों अल्टीट्यूड का, ये तीनों हाइट्स का, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर बोला तो ऑर्थो बोला तो आपको क्या लेनी है? अल्टीट्यूड्स लेनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। कैसे डेफिनेशन करेंगे हम ऑर्थो सेंटर का? ऑर्थो सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन है। कौन किसका इंटरसेक्शन है? तो अल्टीट्यूड्स का। किसके अल्टीट्यूड्स के? ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन? द पॉइंट ऑफ intersection of heights of a triangle, heights of a triangle called orthocenter। तो आप जितने अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले समझ लो क्या है। थ्री जो अल्टीट्यूड्स है आपके, 3 अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है। अल्टीट्यूड्स किसके हैं? ट्रायंगल के। तो ये पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो कैसे डिफिनेशन होगी? ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो क्या बोला? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट यानी कि अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो सेंटर।
तो हाइट बोलो अल्टीट्यूड बोलो कोई बात नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज रियलाइज होती है, क्या रियलाइज होती है कि तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। अगर 3 और 3 से ज्यादा सेगमेंट एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्कूरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्कूरेंट। अगर 3 सेगमेंट, अगर 3 लाइन, अगर 3 रे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो हम उसे कॉन्कूरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अल्टीट्यूड से हाइट से वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो अब ये तीनों अल्टीट्यूड्स क्या हो गए, कॉन्कूरेंट हो गए। तो ये क्या है, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी है कि जहां पे वो तीनों इंटरसेक्ट होने वाले हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस भी बोलते हैं। लेकिन किसका कॉन्कूरेंस का पॉइंट है, तो अल्टीट्यूड का। तो हमारी सेकेंड डेफिनेशन यहां पे ऐसे भी बनेगी, द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस ऑफ हाइट और अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, आपको अलग अलग दिखेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये भी आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्कूरेंस का मतलब क्या है। कॉन्कूरेंस का मतलब है कि 3 और 3 से ज्यादा चीजें एक ही पॉइंट में एक ही टाइम पे इंटरसेक्ट होती है तो हम उसे कॉन्कूरेंस बोलते हैं। तो ये जो 3 हाइट्स है, 3 जो अल्टीट्यूड से वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि तीनों हाइट जो है वो क्या है, कॉन्कूरेंट है। और जो कॉन्कूरेंट का पॉइंट है कॉन्कूरेंस का, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। तो डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज होगी, द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस ऑफ हाइट और अल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोसेंटर। तो अब इसे फिर से मुझे क्या करना है, जनरलाइज करना है। अब जनरलाइज कैसे करूंगा, देखो कि मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया, क्या लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जो हाइट आने वाली है यहाँ पे, तो वो क्या आने वाली है, बाहर आने वाली है। तो अगर मैंने यहाँ पे भी अल्टीट्यूड डाला, चलो यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए तो अल्टीट्यूड डालना होगा, तो मुझे यहाँ पे आएगा, ऐसा अल्टीट्यूड आएगा। और अगर इस पे अल्टीट्यूड डालना होगा तो कहाँ से आएगा, इस तरह से आएगा, मुझे इसे बैक एक्सटेंड करना होगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑर्थोसेंटर का पॉइंट मिलने वाला है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थोसेंटर का पॉइंट जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। तो पहली चीज आपको माइंड में रखनी है कि आपका एंगल ट्रायंगल जो है, आपका ट्रायंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो आपका ऑर्थोसेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। अगर आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा, देखो इस बेस पे ए हाइट है और इस बेस पे ए हाइट है, और ज्यादा से ज्यादा हम यहां से यहाँ पे हाइट डाल सकते हैं, ओके ना। तो तीनों जो हाइट्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पे राइट एंगल है वहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो यही उस ट्रायंगल का क्या बनेगा, ऑर्थोसेंटर बनेगा। तो आपको समझना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल होता है वही वर्टाइसेस आपका क्या बनेगा, ऑर्थोसेंटर बनेगा। ओके तो अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपकी केस है, क्या है केस कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी अल्टीट्यूड्स अंदर होती है। तो सभी अल्टीट्यूड्स अगर अंदर होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अंदर ही होगा। तो आपका ऑर्थोसेंटर का जो पॉइंट है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल के अंदर होगा। तो चलो मैंने क्या आपको रियलाइज करा दिया, मैंने आपको रियलाइज किया कि ऑर्थोसेंटर क्या है। ऑर्थोसेंटर सिंपल भाषा में बोले तो ट्रायंगल के जो हाइट्स होते हैं उस हाइट्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट है। अब सभी हाइट्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो हम उसे कॉन्कूरेंस बोलेंगे। तो ऑर्थोसेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस ऑफ अल्टीट्यूड और पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस ऑफ हाइट है। तो मैंने अब ट्रायंगल के मेरे पास तो 3 टाइप्स है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऑर्थोसेंटर इन 3 टाइप्स में कहा जाएगा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल के अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो ऑर्थोसेंटर का पॉइंट राइट एंगल का जो वर्टाइसेस है वहीं पे होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया तो ऑर्थोसेंटर का पॉइंट ट्रायंगल के बाहर जाने वाला है। ये बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो अब अल्टीट्यूड एंड ट्रायंगल और एक सेंटर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप इसे क्या करो, फिर से रिवाइज कर लेना। तो अब मैं दूसरा पॉइंट लेने वाला हूं, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट को इरेज करता हूं। चलो मैं अब फिर से एक ट्रायंगल लेता हूं, यहां पे लिया ट्रायंगल, आपका फेमस ट्रायंगल है इसलिए नाम दूंगा एबीसी। अब मुझे आप बताओ कि मीडियन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय मीडियन।
तो आपको मीडियन पता होना चाहिए। मैंने कल ही आपको बताया था सेगमेंट, रे और लाइन में फर्क होता है। तो आप वर्ड यूज करते वक्त उसे प्रॉपरली यूज करो। आप क्या बोलते हो, सेगमेंट बोलते हो, रे बोलते हो और लाइन बोलते हो। आप तो बोलते वक्त ध्यान भी नहीं रखते कि आप क्या बोल रहे हो। तो सुनो, मीडियन क्या है? मीडियन सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या करती है? अगर ये ट्रायंगल है, यहां पे मैं क्या करता हूं, डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट लेता हूं। चलो, मिड पॉइंट का मतलब यानी कि क्या, बीडी सेगमेंट और सीडी सेगमेंट दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो फिर क्या होगा, तो मीडियन क्या है कि वर्टाइसेस एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो मिड पॉइंट साइड को, मिड पॉइंट कौन सा लिया, बीसी का। वर्टाइसेस कौन सा लिया, बी नहीं लिया, सी नहीं लिया। तो जो मिड पॉइंट लिया है जिस साइड का, उसके अपोजिट का वर्टेक्स। तो डेफिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्या है डेफिनेशन, कि अगर मैंने ए और डी को ज्वाइन किया तो एडी क्या बनने वाली है, मीडियन बनने वाली है। ओके ना। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे इसकी, अ सेगमेंट, ए क्या है, सेगमेंट है। क्यों, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी, इसका एंडिंग पॉइंट भी, ये आगे नहीं जाती है। ओके ना। तो फिर ये क्या है, सेगमेंट है। क्या करती है, एक वर्टेक्स को और दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करती है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो फिर एडी क्या है, तो एडी ऐसी सेगमेंट है जो वर्टेक्स को और उसके अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीडियन, द सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये सेगमेंट है, क्या करती है, ज्वाइन करती है। किसे, ए से डी को, ज्वाइनिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, इट्स अपोजिट साइड कॉल्ड मीडियन। चलो, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो आपकी डेफिनेशन परफेक्ट हो गई। सेगमेंट है जो वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड यानी बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये क्या हो गई, मीडियन हो गई। अब मीडियन क्या होगी, अब आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, एक्यूट एंगल ले लो, राइट एंगल ले लो, ऑब्ट्यूस एंगल ले लो। चलो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ए कौन सा है, ऑब्ट्यूस है। यहाँ पे मैंने लिया, ए क्या है, राइट है। और यहाँ पे मैंने जो लिया था वो पहले ही कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो, अब यहाँ पे अगर मैंने मीडियन ड्रॉ की तो ये जो वर्टेक्स होगा इसकी अपोजिट साइड ये होगी, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, ये आ गई मीडियन। अगर मैंने ए वर्टेक्स लिया, ये उसके अपोजिट साइड होगी, इसका मिड पॉइंट ये होगा, ये हो गई मीडियन, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर मैंने इस वर्टेक्स को लिया तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, यहाँ पे आ गई उसकी मीडियन। अगर मैंने इस वर्टेक्स का यूज किया, इसकी अपोजिट साइड ए होगी, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो ये आ गई मीडियन। तो आप देखो, ट्रायंगल कोई भी लो, मीडियन ट्रायंगल के बाहर नहीं जाती है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर ही आपकी मीडियन रहेगी। जैसे मैंने हाइट को बताया था कि हाइट कहाँ कहाँ वेरी होती है, तो यहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मीडियन हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर ही रहती है। ओके, तो चलो, मैं ट्रायंगल के लिए कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकता हूँ, आपको सोचना है कितने मीडियंस। ऑफ कोर्स जितने वर्टाइसेस होंगे उतने साइड्स होंगे, किसी भी वर्टाइस से उसके ऑपोजिट की साइड को जाना पॉसिबल है। अगर 3 वर्टाइसेस है, 3 साइड्स है, तो मैं 3 मीडियंस को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या है, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसका, चलो मैं बी सी का मिड पॉइंट बी लेता हूँ, वर्टेक्स ए सी का मिड पॉइंट लिया, ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए ई और सी सेम है, तो ए हो गई आपकी बी मीडियन। अगर मैंने सी वर्टेक्स लिया, यहाँ पे एफ ए बी का मिड पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये आ गई मीडियन। ओके, तो आपको फिर से एक बात ध्यान में आ जाएगी, क्या आती है कि आपके जो मीडियंस होते हैं वो मीडियन भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, आप ऑब्ट्यूस भी ले लो, आप राइट एंगल ट्रायंगल भी ले लो। आपके जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के 3 मीडियंस, दोस 3 मीडियंस आर इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। आपके ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। चलो, तो फिर आपका सेकंड सेंटर जो है ट्रायंगल के लिए वो आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ट्रायंगल के सेंटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। शायद आपके होंगे या नहीं भी हुए होंगे, तो आपके बेसिक में ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे आपको ये फिर से कोई नहीं बताने वाला।
और जब प्रॉब्लम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हमें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होती है, तो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो कि हम सेंटर्स का स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो पहले आपको मीडियन बताया, मीडियन तो आपको पता ही थी, ट्रायंगल के लिए हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना जरूरी है कि ट्रायंगल्स के जो मीडियंस होते हैं वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और अब चलो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहां अल्टीट्यूड और हाइट इंटरसेक्ट होते थे एक ही पॉइंट में, तो हमने उसे क्या कहा, उसे ऑर्थो सेंटर बोल दिया। तो अब यहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बोलेंगे, तो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सो क्या डेफिनेशन करोगे आप सेंट्रॉइड का। सबसे पहले सेंट्रॉइड कब फॉर्म हुआ, जब मीडियंस 3 मीडियंस एक जगह पे इंटरसेक्ट हुई। ओके ना, मीडियंस किसके, ट्रायंगल्स के। जब ट्रायंगल्स के मीडियन इंटरसेक्ट होंगे तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होंगे, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। एक सिंपल सा डेफिनेशन आप बना सकते हो। क्या बनाओगे फिर डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ व्हाट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। तो और कैसे बना सकते हैं इसका डेफिनेशन, चलो अब पहले भी मैंने आपको बता दिया कि मीडियंस 3 और 3 से ज्यादा चीजें अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे कॉन्करेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 मीडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई तो ये पॉइंट ऑफ क्या हुआ, कॉन्करेंस हुआ। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, कौन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मीडियन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो आपकी सेकंड डेफिनेशन यहां पे बन के आती है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड। तो चलो आपकी ये हो गई आपकी सेकंड सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो आपको पता है कि आपके मीडियंस जो है वो अक्सर क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो आपका सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा, चाहे ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, या चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। आपका ट्रायंगल जो कोई भी हो, आपका सेंट्रॉइड ट्रायंगल के अंदर ही आने वाला है। अक्सर तुम लोग क्या करते हो, गलती कर जाते हो, ये जो मीडियन होती है ना, ये मीडियन बीसी को परपेंडिकुलर ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले इसे समझ लो कि अल्टीट्यूड में क्या होता है, हाइट में क्या होता है कि वो सेगमेंट हमेशा बेस को परपेंडिकुलर होती है, लेकिन मीडियन इस साइड को परपेंडिकुलर होगी ऐसा नहीं है। कभी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। तो आपको बेसिक डिफरेंस मीडियन और अल्टीट्यूड में रखना है। अल्टीट्यूड हमेशा से परपेंडिकुलर होती है, लेकिन मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती। हाँ, लेकिन मीडियन क्या करती है, मीडियन सामने वाले सेगमेंट की साइड का 2 इक्वल पार्ट्स करती है, यानी कि एडी क्या करेगी, बीसी के 2 इक्वल पार्ट करेगी, बीडी एंड सीडी। अगर मैंने बीई मीडियन ली, यानी कि बीई क्या करेगी, एसी के 2 इक्वल पार्ट्स करेगी, एई एंड सी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सीई एंड सीडी सेम होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एई एंड सीई हमेशा सेम ही होंगे। तो ये आपका सेकंड सेंटर आ गया रिलेटेड टू ट्रायंगल, और मैंने उससे पहले क्या किया, ऑर्थो सेंटर से भी कंपेयर करवा दिया। तो हमारा जो अगला सेंटर है तो वो क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी कर रहे हैं ट्रायंगल, तो मैं फिर से क्या करता हूं, ट्रायंगल लेता हूं। चलो मैंने फिर से क्या किया, ट्रायंगल लिया। अब ट्रायंगल जब आपने स्टडी किया है, फिर से आपका फेमस ट्रायंगल ही लेता हूं, ए बी सी। ट्रायंगल जब भी नाम पुकारो आपको एबीसी याद आ जाता है। तो ट्रायंगल एबीसी में अब आपको साइड बाय सेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है साइड बाय सेक्टर, साइड बाय सेक्टर। अब साइड बाय सेक्टर जो होता है वो क्या होती है, वो लाइन होती है। क्या करती है वो,
किसी भी साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज है परपेंडिकुलर और दूसरी चीज है बाइसेक्टर। तो फिर क्या करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 10th में भी पढ़ा होगा कि आप बीसी को बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ पे कुछ टिक मार्क करते हैं, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं, टिक मार्क करते हैं, फिर यहाँ से क्रॉस टिक करते हैं, फिर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो बीसी को परपेंडिकुलर भी होती है और बीसी को डिवाइड करती है। चलो फिर मैंने यहाँ पे ए लाइन ले ली, लाइन कहा मैंने इसलिए मैंने एरो भी दिया। तो ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी, बीसी को परपेंडिकुलर होगी। बीसी को परपेंडिकुलर होगी इसका मतलब ए नहीं है कि ये ऐसे जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर बीसी को परपेंडिकुलर होगी और बीसी के इक्वल टू पार्ट्स करेगी, याद रखो अगर एक लाइन हम लेते हैं जो बीसी को क्या है परपेंडिकुलर भी है और बीसी के इक्वल पार्ट्स भी करती है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर बोलते हैं। अ लाइन विच bisect the segment and perpendicular to segment, this called as a side bisector। दो चीजें जरूरी है, साइड को परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड साइड को बाइसेक्ट करनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर। तो मैंने बीसी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एसी का साइड बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ए साइड अगर सेम है तो ये क्या बनी, एसी की बाइसेक्टर बनी। अगर मैंने ए बी का बाइसेक्टर लिया, यहाँ से ए बी का बाइसेक्टर लिया तो ऐसा आएगा, एज्यूम करते हैं, और यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान में आती है, आपने पहले भी 10th में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में भी ये पढ़ा है कि अगर हमने 3 साइड्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि हम पहले हमने अल्टीट्यूड लिया, फिर हमने मीडियन लिया, फिर हमने साइड बाय सेक्टर लिया, ट्रायंगल के रिलेटेड ये तीनों कॉन्सेप्ट्स थे, और तीनों जब होते तो तीनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते। अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ऑर्थो सेंटर बोला, मीडियन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, मीडियन बोला। अब साइड बाय सेक्टर भी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते, तो इसे क्या बोलते आपको पता है? ये कंस्ट्रक्शन आप कब करते हो? ये कंस्ट्रक्शन आप सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हो। तो ये जो सेंटर आपका बनेगा, ये सेंटर आपका क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा, यानी कि थर्ड सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल क्या है, सर्कम सेंटर। चलो तो फिर सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या करोगे आप? सर्कम सेंटर क्या है? साइड बाइसेक्टर जब इंटरसेक्ट करते हैं, किसके, ट्रायंगल के साइड्स के बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो क्या करेंगे डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर, किसके साइड बाइसेक्टर, आपके या मेरे, किसके साइड, तो ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। चलो और दूसरी भाषा में हमें कैसे लिख सकते हैं, अगर तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, फिर से वही, अगर तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है किसका, साइड बाइसेक्टर का। साइड बाइसेक्टर किसके है, ट्रायंगल के। सो सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। चलो तो सर्कम सेंटर का मीनिंग क्या है कि अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया, क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल क्या होगा, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ पे सर्कम सेंटर लिया तो बी से ए जो डिस्टेंस है, चलो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ओ बोलता हूँ, ओ से ए जो डिस्टेंस है और ओ से सी जो डिस्टेंस है, ओ से बी, ओ से ए, ओ से सी, ये तीनों डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड इट इज कॉल्ड एज अ रेडियस
ऑफ सर्कम सर्कल। तो इस ट्रायंगल का ये जो सर्कल हुआ, ये सर्कल कौन सा हुआ? सर्कम सर्कल हुआ। सर्कम सर्कल हुआ तो OA OB OC उस सर्कल की क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें क्या लगता है कौन से ज्योमेट्री के अंदर है, कौन किस में इंस्क्राइब हुआ है? ट्रायंगल के अंदर सर्कल है या सर्कल के अंदर ट्रायंगल है? तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि सर्कल के अंदर कौन है? ट्रायंगल है। यानी कि सर्कम सर्कल की जो ज्योमेट्री होती है यानी कि सर्कम सेंटर होता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ट्रायंगल जो होता है आपका, ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, आपका ट्रायंगल सर्कल में इंस्क्राइब्ड होता है यानी कि अंदर होता है। और जो सेंटर है, सेंटर से ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है उसका डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो आपको अब पता चलेगा, आपने जैसे हमने अल्टीट्यूड में देखा, सेंट्रॉइड में देखा, सर्कम सेंटर में देखा कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है, अंदर आ सकता है ट्रायंगल के। तो इसके लिए कोई भी स्पेशलाइजेशन हम नहीं बता सकते। आपके पास ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल अगर होगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा तो आपका सेंटर जो है वो क्या होता है? सर्कल के बाहर जाता है। सर्कम सेंटर, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका सेंटर डायगोनल पे आता है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके सर्कम सेंटर की पोजीशन भी अकॉर्डिंग टू ऑर्थो सेंटर ही वेरी होती है। लेकिन किस तरह से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर आपका जो होगा वो बाहर होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल होगा। और अगर आपका सर्कम सेंटर जो है, आपका सर्कम सेंटर, अगर आपका ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर सर्कल के ट्रायंगल के अंदर होगा, जैसे ऑर्थो सेंटर में था वैसे। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या था? सर्कम सेंटर का इस तरह से पूरा हुआ। आपको एक और चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस ट्रायंगल के, चलो यहाँ पे फिर से मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, और इस ट्रायंगल पे मैंने क्या किया? बाइसेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो आपका जो बाइसेक्टर है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वर्टेक्स ए से पास होगा। यानी कि ये जो बाइसेक्टर है ये इस BC को परपेंडिकुलर होगा, BC को बाइसेक्ट भी करेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है किसकी? कि वो ए से पास होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। और एक बात, इस बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट लो, चलो मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया से P, तो P से B और P से C जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। बाइसेक्टर पे हमने कौन सा भी पॉइंट लिया तो उससे सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो यहाँ से B और यहाँ से C सेम होगा। मैंने यहाँ पे भी पॉइंट लिया तो यहाँ से C और यहाँ पे B का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। यानी कि बाइसेक्टर पे मैंने कोई भी पॉइंट P लिया तो P से B और P से C का जो डिस्टेंस बनेगा वो दोनों डिस्टेंस हमेशा से ही सेम होते। आप यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी आप ये प्रूव भी कर सकते हो और आपने पहले भी किया होगा, तो आप ये जरूर ध्यान में रखो। तो ये जो आपका थर्ड सेंटर था, कौन सा? सर्कम सेंटर, वो और उसकी जो बेसिक चीजें, उसकी पोजीशन है, कहाँ कहाँ आता है, कैसे वैरी होता है, मैंने आपको बताया। जब आगे जाके हमें जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो आपको ये याद होना जरूरी है, तो आप इसे अच्छे से समझ लो। अगर आपको किसी भी परेशानी आती है, समझने में दिक्कत आती है या किसी को आप नहीं समझ पाते तो आप मुझे बेहिचक कमेंट में बता सकते हो। आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आप ये भी कमेंट में जरूर शेयर करें, और आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने ये जो तीनों सेंटर्स है इनको कंप्लीट किया। अभी भी हमारा एक सेंटर जो है वो रिमेनिंग है, तो उसकी तरफ और चलते हैं। चलो, तो हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो फिर से मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। इसका नाम तो आपको पता है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में आपको पता है 3 एंगल है। मैंने पहले वर्टाइसेस से स्टार्ट किया, अल्टीट्यूड को गया, फिर मीडियन से, फिर साइड के बाइसेक्टर को गया। तो अब मैं एंगल की तरफ जा रहा हूं। तो एंगल भी आपके पास है,
तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, इसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसे हम चलो बीई बोलते हैं। तो इस रे को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे, एंगल का बाइसेक्टर। कब, अगर ए एंगल और ए एंगल सेम हुआ तो फिर से एक ही तरफ जाते हैं, यहां से हमने लिया, यहाँ पे डी बोलते हैं। अगर ए एंगल और ए दोनों एंगल अगर सेम हुए तो एडी एंगल ए का क्या हुआ, बाइसेक्टर हुआ। इसी तरफ अगर हमने यहां से लिया तो अगर ए एंगल और ए एंगल सेम हुआ तो सी एफ क्या होगा, एंगल सी का बाइसेक्टर होगा। तो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंगल बाइसेक्टर, आप डेफिनेशन आसानी से बना सकते हो। इफ अ रे बाइसेक्ट द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। अब देखो, रे बीई ने क्या किया, एंगल बी के टू इक्वल पार्ट्स किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो रे बीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी को बाइसेक्ट किया है, तो रे बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मैंने सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मैंने ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अगर आप इसी तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, आपने 10th में ये किया भी है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, तो आपको एक चीज मालूम पड़ती है कि ये तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर्स है वो फिर से एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपको पता है कि अगर एंगल के तीनों बाइसेक्टर हमने निकाले तो तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। यानी कि हमारा फोर्थ सेंटर जो है वो कौन सा है, इन सेंटर है। चलो, क्या है इन सेंटर, फिर कि ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल के अपने एंगल बाइसेक्टर निकाले और एंगल बाइसेक्टर जो थे वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हुए, तो ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंगल बाइसेक्टर किसके है, ट्रायंगल के एंगल के है। ओके ना, तो डिफिनेशन करना बहुत सिंपल होगा। द point of intersection of angle bisectors of angle of ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इज कॉल्ड इन सेंटर। ओके, तो चलो आपको ये भी फिर से पता चलता है कि 3 बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ। किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ, एंगल बाइसेक्टर का। फिर आप सेकंड डेफिनेशन भी बना सकते हो, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। चलो, ये भी पता हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी बाइसेक्टर जो होते हैं एंगल्स के, ट्रायंगल के, फिर वो चाहे ऑब्ट्यूस हो, राइट हो या एक्यूट हो। यहाँ पे एक्यूट मैंने निकाला है, फिर मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूस बनाता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने इसका बाइसेक्टर निकाला, यहाँ आया और इसका यहाँ आया, तो ये अंदर ही आया। इसका बाइसेक्टर था, इसका भी लिया और इसका भी लिया, तीनों का बाइसेक्टर लिया, अंदर ही लिया। तो इन सेंटर का जो आपका पॉइंट है वो हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर आता है। मैं पोजीशन क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर वक्त जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और 4 ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कि आपको अगर बेसिक पता है तो आप उसमें से 3 ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हो, आपके पास एक ही बचेगा, वही आपका तो आंसर होगा। तो आपको जितना ज्यादा बेसिक अच्छे से पता है उतना अच्छा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आसानी होने वाली है। तो आपको बेसिक क्या है कि आपका इन सेंटर हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर ही होता है। तो आपको ये बात समझने कि आप वही पॉइंट आपका आंसर होने वाला है जो ट्रायंगल के अंदर होगा। तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अक्सर क्या होता है, अंदर आता है। तो चलो आप 10 की तरफ जाओ। फिर से आपने जब ऐसे करते हैं तो आप क्या करते हो, यहां से एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऐसे,
और फिर आप देखते हो कि इतना जो डिस्टेंस लिया उतना रेडियस अगर आपने लिया तो आप ऐसा सर्कल बना सकते हो जो सर्कल तीनों साइड्स को टच करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। तो जो आपका ये जो इन सेंटर होता है ना वो इन सर्कल का सेंटर होता है, तभी हम इसे क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलते हैं। तो फिर क्या है कि यहाँ की ज्योमेट्री अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलता है आपको यहाँ पे कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है या सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। तो आपको पता चल जाएगा कि इन सेंटर की कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सर्कल होता है। दैट इज सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। आपका जो सर्कल है वो ट्रायंगल के क्या है, अंदर है। तो अगर मैंने यहां से इस साइड या पॉइंट ऑफ यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ किया या यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ किया या यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ किया तो आपका पता चले जो डिस्टेंस है यही क्या है, आपके सर्कल की रेडियस है। और जो अगर इन सर्कल है तो इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरकम सर्कल की रेडियस है तो उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपके क्या हुए, चारों सेंटर्स रिलेटेड टू ट्रायंगल यहाँ पे होते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी ट्रायंगल में आपने क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो एक बात याद रखो कि यहाँ पे अगर मैंने बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लिया तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस साइड का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस साइड का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। कुछ भी लो, यहाँ पे x लो और z लो, px इज इक्वल टू क्या हो गए, py हो गए। अच्छे से याद रखो, अगर ये जो है एंगल का b का BPA जो एंगल का बाइसेक्टर होगा तो बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे नोट भी ले सकते हैं, क्या है नोट, द पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस is at equidistant from both the side, from both side। एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट लिया वो पॉइंट दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। ये बात हमें एंगल बाइसेक्टर की भी जाननी जरूरी है। तो फिर इस तरह से हमने क्या किए, चारों सेंटर्स रिलेटेड टू ट्रायंगल को स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया, स्टडी किया, और आपको इसे अच्छे से समझना होगा। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कुछ और जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपका नंबर देता हूँ मेरा। आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।